कि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो उस केस में अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिलेशन बिटवीन पी एंड वी जो है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन पी एंड वी। और एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि हीट चेंज जो है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, ये जीरो होता है। डेल्टा क्यू इक्वल टू इसमें हो जाएगा जीरो। हीट चेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो इसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते थे। और इसके बेसिस पे एक रिलेशन जो है निकाला गया था, दैट वाज इक्वल टू पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट था, पीवी रेज टू द पावर गामा, ये कांस्टेंट होता है। अब इसके लिए जो है गामा क्या था हमारा, गामा था सीपी बाई सीवी था। और सीपी क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। और इस दोनों के लिए जो है सीपी और सीवी का जो रिलेशन है उसको हम लोग जो डिफाइन किए थे, सीपी जो था हमारा, सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे ये लिखे थे, सीपी था, ये था अमाउंट ऑफ हीट गिवन पर मोल पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, जब यहाँ हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये टर्म था हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे। उसी तरह से सीवी जो था, जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी, ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये होता था। इस दोनों रिलेशन को हम लोगों ने देखा हुआ था ऑलरेडी। अब इसमें हम बात किए थे कि अब इसको हम ये तो हमारा क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबेटिक प्रेशर प्रोसेस। अब अगर इसी को हम प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म में अगर कन्वर्ट करें, ये रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हम इसके लिए करें, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच अगर हम रिलेशन, इसी रिलेशन को निकालना चाहें, इसको यूज करके, दिस रिलेशन को, इसी रिलेशन को यूज करके अगर हम निकालना चाहें रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो कैसे निकालेंगे उस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये रिलेशन हम जानते हैं, ये हमारे पास एक रिलेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारा गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसी रिलेशन को क्या करना है, यहां से हमको क्या किस में ले जाना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर में ले जाना है। तो यहां से हम इसको वॉल्यूम को एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से वॉल्यूम एलिमिनेट करेंगे तो V विल बी इक्वल टू एन आर टी बाई पी हो जाएगा। और इस वॉल्यूम के जगह पर EF इस इक्वेशन में डाल देते हैं इसका वैल्यू। तो इसको जब हम पुट करेंगे इसमें, P मल्टीप्लाइड बाई V के जगह पे डाल देंगे, ये V है, इसके जगह पे डाल देंगे एन आर टी बाई पी, एंड इसका पावर जो है वो हम डाल देते हैं गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये हो गया, V का वैल्यू खाली पुट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। अब इसमें ये गामा जो है इस P पे पावर हो जाएगा, यहाँ P का पावर 1 है, तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, P का पावर 1 माइनस गामा, ये गामा यहाँ है, इसमें माइनस हो जाएगा 1 के पावर से, इनटू एन आर टी, इस पे भी पावर गामा, इसके भी पावर गामा, और इसके भी पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो ये आधा इधर आके कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई T रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा।
कांस्टेंट डिवाइडेड बाय समथिंग, तो वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन में हमारे पास ये रिलेशन निकल के आया कि P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म में फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तभी ये वैलिड है। इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन ऐसे आपका आ गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई अगर करें, बात एक ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T टू द पावर गामा, और ये डिवाइड में अगर ये चला जाएगा तो P का पावर हो जाएगा गामा -1 हो जाएगा। ये पावर निगेटिव हो जाएगा, नीचे जाएगा, निगेटिव जैसे ही लगाएंगे तो ये -1 हो गया, ये प्लस हो गया, इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। उसी तरह से हम रिलेशन बिटवीन V एंड T भी क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब हम रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी हम इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। तो इस तरह से हम देखिए, अब इसको हम now we have to draw the relation for the relation between volume and temperature. Volume and temperature, relation between volume and temperature, relation between वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसके बीच का रिलेशन अब एस्टेब्लिश करना है। जैसे अभी हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच किया, तो अब जो है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच करना है, बट वही रिलेशन याद रखना है, पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। एंड आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब यहां से हमको क्या एलिमिनेट करना है, प्रेशर को एलिमिनेट करना है, ये प्रेशर हटाना है, वॉल्यूम रहने देना है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में लाना है। तो यहां से प्रेशर का वैल्यू निकाल लेते हैं, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, ये हो गया हमारा प्रेशर। प्रेशर यहां से, अब इस पी का वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। सो क्या मिलेगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू वी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। अब इसमें आगे चल के हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको खाली सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको ये जो है, इसमें कुछ सही है सब, हाँ सब सही है। तो अब इसमें जो है, ये देखिए ये एन आर क्या है, कांस्टेंट है, इसको इधर भेज देते हैं, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, वो वेरिएबल नहीं हो जाएगा। तो यहां बचेगा टी मल्टीप्लाइड बाई वी रेज टू द पावर गामा -1, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका हो गया कांस्टेंट। तो ये रिलेशन हमारा हो गया बिटवीन टी एंड वी व्हेन प्रोसेस इज एडियाबेटिक, मीनिंग देयर बाय कि आपका वॉल्यूम सॉरी चेंज इन हीट विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0, ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस से हमारा जो है ये रिलेशन निकल के आया। अब इसमें हम वर्क डन का भी रिलेशन आगे जो है निकालेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले जो है एक न्यूमेरिकल जो है देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल अभी हम लिखते हैं। ये एयर जो है आपका कैसा है, ड्राई एयर है। ड्राई एयर सूखा हुआ हवा है, इसमें मतलब कि मॉइस्चर वगैरह नहीं है, और ये 15 डिग्री पे है एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ड्राई एयर रखा हुआ है। सडनली इसको रिलीज कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया गैस को एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको रिलीज कर दिया गया। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर का फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है कितना होगा। इसमें देखिए
सडनली रिलीज किया गया है। तो सडनली किसी चीज को अगर यहाँ गैस अगर आप यहाँ रखे हैं बहुत सारा, इसको गैस को दबा के रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा है, और इसको यहाँ से हमने इसको बंद कर रखा है, इसको पिस्टन लगा करके इसको दबा करके यहाँ से रखा हुआ है। अब आपने क्या किया है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, 10 ATM पे है। अब इसको अचानक छोड़ दिया आपने, तो जैसे ही अचानक छोड़ा तो डेल्टा क्यू क्या होगा, सडनली छोड़ने पे ये 0 होगा। धीरे धीरे छोड़ दे तो सराउंडिंग और सिस्टम में इसका हीट एक्सचेंज होता है, लेकिन अचानक छोड़ दिया गया है। और अचानक छोड़ने से तो इसका मतलब है ये प्रोसेस हमारा क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में यहां देखिए, यहां टेम्परेचर का और किसका रिलेशन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर इनिशियल ये है, इनिशियल प्रेशर ये है, फाइनल प्रेशर आपको 1 है, 1 एटमॉस्फेरिक है, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है। तो अभी जो हमने रिलेशन आपको निकाला कि प्रेशर एंड टेम्परेचर में, यानी कि T रेज टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई P रेज टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट था। यही रिलेशन हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए निकाला है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, जब ये रिलेशन हमने निकाला है, अब इसमें सारा वैल्यू आपको दे रखा है, खाली इसमें वैल्यू पुट करना है। तो इसका जो वैल्यू है इसको कैसे पुट करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर को मान लीजिए आपका T1 है, T1 रेज का पावर गामा। इनिशियल प्रेशर मान लीजिए P1 है, इसका रेज टू द पावर गामा -1 इक्वल टू फाइनल आपका टेम्परेचर है, मान लीजिए T2 है, रेज टू द पावर गामा, और फाइनल प्रेशर मान लीजिए आपका P2 है, रेज टू द पावर 1 माइनस नहीं गामा -1। ये आपका है गामा और ये है -1, तो गामा -1 कर दिए। अब इसमें क्या है, आपको सारा वैल्यू दे रखा है, इसको खाली सॉल्व करना है, सारे वैल्यू को पुट कर देना है इसमें। तो यहां क्या होगा आपका, ये T1 का वैल्यू है T1 बाई T2 ऐसे कर देते हैं, इसका पावर हो गया गामा, एंड ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया P1 डिवाइडेड बाई P2, और इसका वैल्यू हो गया गामा -1। अब सारे वैल्यू को आप बारी बारी से, P1 आपका है 10 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बाद गामा आपका दिया है 1.41, और इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री है T1, T1 जो है इनिशियल ये है 15 डिग्री, तो इसको केल्विन में बदल लीजिए, 273 प्लस 15, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, ये इतना केल्विन हो गया। फाइनल टेम्परेचर हम हमको सॉल्व करना है, नहीं पता है, T2 निकालना है, T2 इज व्हाट, T2 कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी सारे वैल्यूज इसमें दे रखे हैं। अब इसको जो सॉल्व करना है वो थोड़ा सा क्या होता है इसका, जब अब मान लो कि इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे, ये पावर गामा है ना, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाला ये चीज है कि ये T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू, ये आपका हो गया P1 डिवाइडेड बाई P2, और इसका पावर हो गया गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा, ये सब पावर में है। अब इस वैल्यू को जरा सा सॉल्व कर लो, गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा, तो गामा का वैल्यू है 1.41 दे रखा है, -1 डिवाइडेड बाई 1.41, तो ये हो गया 0.41 डिवाइडेड बाई 1.41 हो जाएगा ये पावर। अब इस पावर को आप सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में रहेगा, तो ये वैल्यू दिया रहेगा, वरना ऐसा वैल्यू दिया रहेगा कि इसको हम पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इस केस में इसका पावर सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू दिया रहेगा, सारा वैल्यू इसमें नोन है, तो यहां से हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आपका जो T2 टेम्परेचर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 148 केल्विन होगा। जब आपका कोई गैस जो है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, सडनली आप उसको एटमॉस्फेयर के टच में लाते हैं, तो उसका टेम्परेचर देखिए कि 148 केल्विन हो जाता है, यानी निगेटिव में हो जाएगा टेम्परेचर। अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे इसको यहां से, तो ये टेम्परेचर है 148 के इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यही होता है। अब ये इधर से जाके माइनस करेंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, यानी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस गैस को अचानक से छोड़ेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और केल्विन में जो है ये वाला वैल्यू आएगा। तो ये रिलेशन है आपको क्वेश्चन के लिए। तो इसको सिंपल रिलेशन है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। देखिए वर्क डन का रिलेशन है हमको फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को पहले हम जानते ही हैं कि वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। ये हमारा रिलेशन जो है ये वेल डिफाइंड रिलेशन है। अब इसी को यूज करना है। मान लीजिए कि कोई गैस आपने लिया, उसका इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के वजह से इसका फाइनल वॉल्यूम जो है V2 हो जाता है एंड प्रेशर P2 हो जाता है। जैसे हमारा इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसको चेंज करके फाइनल हमने इसके प्रेशर को P2 एंड वॉल्यूम को कर दिया V2, ये कर दिया। अब क्या होगा, ये जब आपने एडियाबेटिकली इसको चेंज किया है तो हमारे पास जो रिलेशन है वो यही रिलेशन है, P V रेज टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, ये लिख सकते हैं इक्वल टू कांस्टेंट। अब P3 V3 भी रहेगा तो वो भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। ये रिलेशन हो गया। अब वर्क डन की जब हम बात करेंगे किसी भी गैस के प्रोसेस के लिए, वर्क डन गैसियस प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन क्या था, ये इंटीग्रेट करते हैं P dV, और इसको जो है V1 से V2 तक क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। V1 से V2 तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला यही है। अब इसमें क्या करिए कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ P का वैल्यू यहां से हटा देना है। यहां से P का वैल्यू अगर हटाएंगे यहां से तो ये तो कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट को मान लीजिए K से लिख दिए, तो यहां से अगर आप P लिखेंगे तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V रेज टू द पावर गामा हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम लिखते हैं यहां से V1 V2 एंड P का वैल्यू यहां से लिखे हैं K डिवाइडेड बाय V रेज टू द पावर गामा इनटू dV। ये रिलेशन आपका आ गया। P को हटा दिया क्योंकि ये वेरिएबल हमारा V है, तो इसको V के टर्म में लेकर के इसको आ गए। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, आपका वर्क का फॉर्मूला निकल के आ गया। सो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए V रेज टू द पावर गामा जब ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, यहां से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस गामा हो जाएगा। ये K बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, और ये हमारा V1, ये V2 एंड ये आपका हो जाएगा dV। ओके, ये रिलेशन हमारा हो गया, V रेज टू द पावर माइनस गामा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है और उसी चीज से डिवाइड भी हो जाता है। तो इसको जब हम ऐसा करेंगे तो ये K रहा, इसमें माइनस गामा में 1 ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, पहले इसमें V लिख देते हैं, 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस गामा, और यही सेम चीज से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस गामा, और इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन जब पुट करेंगे, वॉल्यूम फाइनल वाला है V2, इनिशियल वाला है V1, ये डाल दिया। यानी इंटीग्रेशन का जो रूल होता है उसको ये फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे माइनस गामा है, इसमें 1 ऐड हो गया तो 1 माइनस गामा हो गया। अब इसको चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो ये हो गया वर्क डन इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा,
और फाइनल वॉल्यूम V2 है तो V2 डालिए V के जगह पर, पावर तो वही रहेगा 1 माइनस गामा, और लोअर लिमिट है V1 तो माइनस लोअर लिमिट V1, 1 माइनस गामा, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका वर्क डन का निकल के आ गया। वर्क डन इक्वल टू जो है ये रिलेशन आपको आ गया। अब ये देखिए इसमें, इस रिलेशन में जो वर्क डन हमारा निकल के आया, तो ये के क्या है, कांस्टेंट है, और ये 1 माइनस गामा, गामा भी कांस्टेंट है, V2 है फाइनल वॉल्यूम, और V1 है हमारा इनिशियल वॉल्यूम। तो इस टर्म को थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करना चाहें आप, जैसे अभी हमने लिखा था उधर रिलेशन, क्या लिखा था, P1 V1 रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है K, एंड P2 V2 रेज टू द पावर गामा, ये भी कांस्टेंट ही तो है, यानी PV रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट है, तो P1 V1 रेज टू द पावर गामा भी कांस्टेंट होगा, P2 रेज टू द पावर P2 V2 रेज टू द पावर गामा भी कांस्टेंट होगा। तो यहां से अगर आप देखें इस रिलेशन को, कि हम अगर इसको चाहें इस रिलेशन को, तो हम कन्वर्ट करके प्रेशर के टर्म में भी ला सकते हैं। तो यहां से अगर हम लिखें, यहां से P1 इक्वल टू, या यहां से हम लिखते हैं P, हाँ ठीक है, P1 का वैल्यू जो है यहां से अगर हम निकाल लें, यहां से P1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई V1 का पावर गामा, यहां से P1 इक्वल टू, उसी तरह से यहां से P2 लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाई V रेज टू द पावर गामा, ये लिख सकते हैं, इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब उस इसी चीज को हम क्या चाह रहे हैं कि इस रिलेशन को कन्वर्ट किया जाए इन टर्म ऑफ प्रेशर। इस रिलेशन को हम चाह रहे हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर कन्वर्ट हो जाए ये रिलेशन, वॉल्यूम को एलिमिनेट कर दिया जाए, या वॉल्यूम अगर हमारे पास P और V के टर्म में भी हम इसको लिख सकते, यहां से देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहां से ध्यान देने वाला बात है। या सिंपली इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम करें, 1 माइनस गामा, ऐसा करिए, इसको हटाने से ज्यादा अच्छा है कि K का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए। K का वैल्यू क्या पुट किया जाए यहाँ, एक सेकेंड, इसको हम K से मल्टीप्लाई कर दिए, V2 1 माइनस गामा, पहले K से मल्टीप्लाई कर दो, फिर हो गया K V1 1 माइनस गामा हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करिए, K का जो वैल्यू है ये वाला डाल दो, जहां V2 है वहां पे ये वाला वैल्यू, और जहां V1 है वहां पे ये वाला वैल्यू K का, ये दोनों में मल्टीप्लाई है। अब इसको डालना है और कुछ नहीं करना है, तो एक सिंपल रिलेशन बन के आ जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 1 बाई 1 माइनस गामा, एंड K का वैल्यू आप डालेंगे, K का वैल्यू यहाँ V2 है तो V2 वाला ये रिलेशन डालेंगे, P2 V2 हो गया रेज टू द पावर गामा इंटू V2 1 माइनस गामा, फिर करेंगे माइनस, अब K1 के जगह पर, K के जगह पे ये वाला डाल देंगे, P1 V1 रेज टू द पावर गामा इंटू V1 1 माइनस गामा, ऐसा कर देंगे इसमें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो ये इससे क्या होगा, ये ऐड होने पे ये प्लस है ये माइनस है, तो सिर्फ V2 बचेगा यहाँ पे, तो 1 माइनस गामा इंटू P2 V2, और यहां से जब इसको ये करेंगे तो ये गामा जो है यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो P1 V1 बचेगा। ये रिलेशन आपको निकल के आया, यानी कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, थोड़ा और इसको अगर कर, ये आपको निकल के आया W वर्क डन इक्वल टू दिस मच, दिस इज द रिलेशन फॉर वर्क डन। तो ये हमारा जो रिलेशन है वर्क डन के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए,
ये आपको निकल के आया W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई P2V2 माइनस P1V1 हो गया। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का ये वर्क डन है। तो ये सारे तरह का रिलेशन हमारा ये इतना ही है ये।